इन लोगों में से अगर किसी एक ने भी आपके खिलाफ PIL दायर कर दिया कि गलत बोल रहे हैं, अरे भाई कोई PIL दाखिल करे ना तब ना उसके हम साला बहनोई साढ़ू। सरकार क्या कहती है, जो पदाधिकारी जैसे अभी एक DTO के यहाँ रेड किया 50 लाख या 60 लाख उसके यहाँ पकड़ाया, तो कल उसी के यहाँ रेड किया। अरे भाई मैं सरकार को यह नेक सलाह देता हूं कि जब किसी पदाधिकारी के यहाँ आप रेड कीजिए तो सिर्फ उसी के यहाँ रेड मत कीजिए, उसके साली के यहाँ भी कीजिए, उसके साला के यहाँ भी कीजिए, उसके बहनोई के यहाँ भी कीजिए और उसके साढ़ू के यहाँ भी कीजिए। कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी के भाई भी किसी ब्लॉक में जाएं और अपना परिचय न दे कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भाई हूं, तो बिना उनका घड़ी या चैन उतारे हुए अगर कहेगा पैसा नहीं है तो कहेगा घड़ी उतार के जाओ, अगले दिन फिर ले जाना, पहले पैसा पहुंचाओ। मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए भी 500 रुपया घूस का रेट है। आपको डर नहीं है? कितने लोग जो आपने नाम लिया, इतने अधिकारी हैं, PIL दायर करेंगे, आप भी कोर्ट जाइएगा। देख हम कल परमात्मा से डरी लाहो, ओकरा अलावे हम कोई से ना डरी। मतलब ना पंच तत्व से आपका भी शरीर बना हुआ है और 5 तत्व से मेरा भी शरीर बना हुआ है। चितजल पावन गगन समीरा, 5 तत्व से बना शरीर। इसके अलावे हम किसी से नहीं डरते, कल परमात्मा से डरते हैं, खुदा से डरते हैं, इसके अलावे नहीं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में पहुंच रहे लोगों ने काफी सारी सरकार की और सिस्टम की पोल खोल दी है। कल ही हमने आपको वीडियो के माध्यम से दिखाया था कैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को खड़ा करके ये बताया कि देखिए काम नहीं हो रहा है, कई सारी शिकायतें निकल के आ रही हैं, लोक शिकायत निवारण कानून के बनने के बाद भी कुछ असर नहीं हुआ। ये तमाम बातें कल नीतीश कुमार ने कही हैं अधिकारियों को। लेकिन सच जो है वो क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने आ रहा है। इस वक्त RJD के MLC सुनील सिंह हमारे साथ हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जनता दरबार चल रहा है, लोग मिल रहे हैं, लेकिन शिकायतें जो आ रही हैं, ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सिस्टम पर जो आरोप लगता था भ्रष्टाचार को लेकर के कि भ्रष्टाचार काफी बढ़ गया है अधिकारियों को लेकर के, वो कहीं ना कहीं सही होता हुआ दिख रहा है। देखिए इसके लिए तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि देर से ही सही, थोड़ा विलंब से उनका नींद टूटा, लेकिन अभी भी एक सिस्टम में खामियां है। एक सिस्टम यह खामी है कि जिस BDO, CO, SDO, थाना इंचार्ज के विरुद्ध जनता त्रस्त है और उसी को आपने जिम्मेवारी दे दिया है कि आप उसको लात पात करके लाइए पटना। रास्ता भर उसका पूरा दामाद की तरह सेवा ससुरवा करता है पदाधिकारी, देखता है, उसको हड़काता भी है, समझाता भी है कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि हमारे ही खिलाफ ही जाकर बोल दे। तो यह सिस्टम गलत है। अगर आप सही में अगर आपका यह फिल्म नहीं है, जैसे सीरियल नंबर 3 आपने जो चालू किया है, अगर सही रूप में सीरियल नंबर 3 नहीं हो आपका फिल्म, जो फिल्मांकन करते हैं, नेपथ्य में रह के किरदार का आप निभाते हैं, जिस तरह से विधायकों को पिटाई करवाया नेपथ्य में रह करके, तो अगर इस टाइप का यह अगर फिल्मांकन नहीं है तो आपको सरेआम कोई भी जनता कभी भी बगैर रजिस्ट्रेशन का आएगा तो आपको असलियत ज्यादा समझ में आएगा। ये तो खैर कोरोना प्रोटोकॉल को देखते हुए, कोरोना प्रोटोकॉल को देखते हुए नहीं, आप तो सेटिंग के तहत कि भाई आप ही के आधा आपका वर्कर रहता है। हाँ सर, जैसे नहीं होता था निर्मल बाबा के बीच में ही लोग बैठा रहता था कि सर आपने तो वो अचूक दवा दिया कि हम तो कभी उठ भी नहीं पाते थे और दौड़ना शुरू कर दिए। तो वैसे लोग भी पहुंच रहे हैं उनके कि भाई आपका काम ऐसा हुआ कि आप समझ। ये तो आपका आरोप नहीं, कोई आरोप हम नहीं लगाते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी को जानना चाहिए कि भौगोलिक स्थिति क्या है, धरातल पर क्या कार्य चल रहा है। जिसमें मुख्यमंत्री योजना अगर नाम पड़ गया तो समझिए कि उसमें भ्रष्टाचार के छूट है, जितना चाहो लूट लो। इसलिए जिसमें भी अगर नाम अगर हो जाए मुख्यमंत्री फलना योजना, मुख्यमंत्री साइकिल योजना, मुख्यमंत्री पोशाक योजना, तो समझना कि इसमें भ्रष्टाचार की खुली छूट है। कुछ लोग तो होते हैं गड़बड़ी करने वाले, तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी होती है। अरे भाई 90% हम लोग सदन में यह भी बात बोले, और एक जनता बिहार का 13 करोड़ पॉपुलेशन है, 12.5 करोड़ से 13 करोड़, सभी लोग जानते हैं कि ब्लॉक में आज क्या हो रहा है, अनुमंडल में क्या हो रहा है, थाना में उनको क्या भुगतना पड़ता है, सभी चीज का रेट बंधा हुआ है। और आलोक जी, आपके पोर्टल के माध्यम से हम माननीय नीतीश कुमार जी और इनके बैठे हुए जो ऊपर में शासक हैं, सभी लोगों को एक सूचना ग्रहण कराना चाहता हूं कि भाई अभी बिहार में आपका घूस का रेट क्या चल रहा है। इसलिए कि हम पंचायत में रहते हैं, अपने गांव में रहते हैं, हम पैक्स अध्यक्ष भी हैं। अगर हम भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ के अगर निदेशक हैं
अगर हम नेफेड के अगर वाइस चेयरमैन हैं तो हम पंचायत में भी चुनाव लड़ते हैं और मुझे गर्व होता है कि मैं उस पंचायत से पैक्स अध्यक्ष आता हूं जिस देश में 93,000 पैक्स है, सबसे ज्यादा मेंबर मैंने प्रत्येक नागरिक को अपने पैक्स में मेंबर बना दिया। हम वहां से बिलोंग करते हैं, तो हमको धरातल का चीज पता होता है कि आज जनता किस तरह से इनके आपको पता है कि बिहार में घूस का रेट क्या चल रहा है? बिल्कुल, हम अभी आपको बता रहे हैं, आपको भी ग्रहण करने की जरूरत है। और अगर इसमें अगर गलती से हम एक भी अगर गलत बोले और कोई आरोप लगा दे कि आप सुनील सिंह गलत बोलते हैं, गलत बयानी करते हैं, तो 3 दिन तक हम अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे और कैमरा के सामने अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। आप लोग इसीलिए इसको सूचना को ग्रहण कीजिए। अंचलाधिकारी द्वारा प्रत्येक दाखिल खारिज, बिहार में जो भी दाखिल खारिज होता है उसमें 1,000 से 5,000 रुपया लिया जाता है। जो जेन्युइन जमीन होता है, गरीबों का जमीन होता है, जो खरीद बिक्री होता है, उस दाखिल खारिज में माननीय मुख्यमंत्री जी कहेंगे मैंने तो ऑनलाइन सिस्टम बना दिया, जरा उनका भाई काम करा कर दिखा दे, बिना पैसा का परिचय नहीं दे कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी के भाई हैं। प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा पंचायत समिति की सभी प्रकार की योजनाओं में 5% पंचायत सेवक, 5% जेई, 5% ऑफिस खर्च के नाम पर 3% और लिया जाता है। एकदम क्लियर है, मतलब इसमें कोई भी मीन मेक नहीं है, इसको कोई झूठला नहीं सकता है पूरे बिहार में। और समझिए, अभी और समझिए, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी अर्थात एमओ, जिसको मार्केटिंग अफसर भी आप बोलते हैं, गरीबों के लिए जो खाद्यान्न जाता है पीडीएस में 20 रुपया प्रति क्विंटल, जो ईमानदारी से बांटेगा पीडीएस वाला, जितने भी जन वितरण प्रणाली के दुकान है, अगर ईमानदारी से बांटेगा तो उसको 20 रुपया क्विंटल देना पड़ेगा। नहीं तो कहेगा हम वजन कराएंगे, आप फलना देखिए सटा के आप लोगों को दे दिए, तब फलना नहीं किए, हम आप पर चार्ज करेंगे। 5 गो जनता से उसके खिलाफ में आवेदन लिखवा लेगा उस पीडीएस दुकानदार के खिलाफ, और कहेगा कि भाई जाइए एसडीओ साहब से मिलिए। तो सबका सिस्टम यहाँ बना हुआ है। और पीडीएस दुकान जिस महीना में ये कहेगा कि हजूर आज हमको इस बार बड़ा पैसा का काम है, हमको खदान थोड़ा सा इसमें कुछ बताइए तरीका, तो 100 रुपया क्विंटल अगर वो खदान नहीं बांटता है, अगर अनाज नहीं बांटता है, तो उसको 100 रुपया प्रति क्विंटल के दर से देना पड़ता है। सीडीपीओ, बहुत चर्चा भी आपने सुना होगा सीडीपीओ का, उसका ट्रांसफर पोस्टिंग का ही फाइल इधर उधर गया, माननीय मुख्यमंत्री तक यह मामला पहुंचा, मंत्री रोते कलपते और मदन सहनी जी भी गए, यही सीडीपीओ का मामला था ट्रांसफर पोस्टिंग का। तो कोई भी ट्रांसफर पोस्टिंग जो होता है उस पर हम बाद में आएंगे। सीडीपीओ द्वारा जितना भी आंगनबाड़ी केंद्र है बिहार में, उसमें 2,000 से 2,500 रुपया प्रति माह वसूली किया जाता है और आपस में उसको ऊपर तक बंदरबाट लोग करता है। इसके अतिरिक्त प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी प्रत्येक स्कूल से 2,000 रुपये तथा एक दिन भी स्कूल नहीं जाने वाले शिक्षकों से उसके सैलरी का 20% उसका हिस्सा वसूली किया जाता है। जिला सहकारिता पदाधिकारी, जो मुख्यमंत्री जी का महत्वाकांक्षी योजना है धान अधिप्राप्ति, कि मैंने रिकॉर्ड धान खरीदा, मैं पहली बार गेहूं का खरीदारी शुरू करने जा रहा हूं या शुरू किया हूं, जिसमें मात्र पूरे बिहार में 1,60,00,000 किसान हैं और मात्र 97,000 किसान से आपने केवल गेहूं का खरीद किया। और जो धान अधिप्राप्ति की आप अपने से ये उसका पीठ ठोकते हैं, वो मंत्री उसका पीठ ठोकता है, थपड़ी बजाता है कि हा ऐसा तो मुख्यमंत्री हम लोग देखे ही नहीं थे। पूरे बिहार में जो उत्पादन होता है, आपने मात्र 40 लाख 35 से 40 लाख टन आप धान खरीदे और कितने लाख किसान से? 3,97,000 किसान से। मतलब बिहार में जो 1,60,00,000 आपके कृषि विभाग के पोर्टल पर किसान है, अगर कुछ नहीं, अगर हम ये भी मान ले कि 50 लाख किसान हमारे धान उपजाते हैं, तो मात्र आपने 3,97,000 किसान से आपने धान खरीद किया। तो इसमें जो रेट होता है, ब्लॉक की बात करते हैं, सीओ वीडियो की बात आपने बात की, अभी आप पहले इसका भी तो रेट समझ लीजिए, इसका भी रेट समझिए। हमारे लीडर आदरणीय तेजस्वी बाबू भी बोले थे कि बहुत ऊपर तक इसका पैसा जाता है। तो जिला आपूर्ति पदाधिकारी और जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा सरकार का जो महत्वाकांक्षी योजना है, इस पर 45 से 55 रुपया प्रति क्विंटल के दर पर वसूला जाता है पैसा। समझ लीजिए क्या हिसाब किताब है। इसके अतिरिक्त नहीं, एक बार अब आप हमको क्लियर कर दीजिए, सुनील सिंह जो ये नाम बता रहे हैं, अंचला पदाधिकारी, विकास पदाधिकारी, इन लोगों में से अगर किसी एक ने भी आपके खिलाफ पीआईएल दाखिल कर दिया कि गलत बोल रहे हैं, अरे भाई कोई पीआईएल दाखिल करे ना, तब ना उसके हम साला, बहनोई, साढ़ू, सरकार क्या कहती है?
जो पदाधिकारी, जैसे अभी एक डीटीओ के यहाँ रेड किया, 50 लाख या 60 लाख उसके यहाँ पकड़ाया, तो कल उसी के यहाँ रेड किया। अरे भाई, मैं सरकार को यह नेक सलाह देता हूं कि जब किसी पदाधिकारी के यहाँ आप रेड कीजिए तो सिर्फ उसी के यहाँ रेड मत कीजिए, उसके साली के यहाँ भी कीजिए, उसके साला के यहाँ भी कीजिए, उसके बानोई के यहाँ भी कीजिए और उसके साढ़ू के यहाँ भी कीजिए। जो जितने बिहार के 90% जो भ्रष्ट पदाधिकारी हैं, जो कहते हैं ऊपर तक, एक एक आप जिला कृषि पदाधिकारी के पोस्टिंग में 35 लाख 40 लाख रुपया लिया जाता है। एक एक डीसीओ के पदस्थापना में किसी के आप कोई भी आप पोस्ट बता दीजिए, सीडीपीओ से लेकर के बीडीओ सीओ तक, कि जहां बगैर रिश्वत लिए हुए कोई कार्य होता है। मैंने पहले भी आपके पोर्टल के माध्यम से बोला है कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी के भाई भी किसी ब्लॉक में जाएं और अपना परिचय न दे कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भाई हूं, तो बिना उनका घड़ी या चैन उतारे हुए अगर कहेगा पैसा नहीं है तो कहेगा घड़ी उतार के जाओ, अगले दिन फिर ले जाना, पहले पैसा पहुंचाओ। मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए भी 500 रुपया घूस का रेट है। एक ही चीज में घूस नहीं लिया जाता है, एक ही चीज में घूस नहीं लिया जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी को यह बात जानना चाहिए। वो है जो आपदा में जो लोग एक्सीडेंट करते हैं, आपदा में कोई की मृत्यु होती है, या जो कोरोना काल में जो अभी आपने 4 लाख रुपया देने का घोषणा किया है, उसमें घूस नहीं लिया जाता है। लेकिन अभी भी नया, अभी हाल में हमको सुनने में आया है कि लोग यह कहता है कि आरटीपीसीआर कब का था, आप लगता है उस दौरान कहां थे, आप उस दौरान इलाज कहां कराए, इस नाम पर भयादोहन कर रहा है। लेकिन अभी तक जो हमको सूचना है कि जो आपदा में लोग मरते हैं और जो कोरोना काल में जो मृत्यु हुई है, जिसको जो 1 लाख से ऊपर मृत्यु हुई बिहार में, जिसको घटाते घटाते पहले कोर्ट में हलफनामा दिए कि 5400 है, और जब कोर्ट ने इनको हरकाया तो अगले दिन 24 घंटा में फिर जाकर के उस लाश को 9500 पहुंचा दिए मृत्यु का, कि भाई इतने लोग मरे हैं। वो सच्चाई है कि 1 लाख से ज्यादा लोग मरे हैं। उस पर हम बाद में आएंगे कि भाई इनको तो वास्तविक मौत का पता कहां है। पूरे बिहार में डर नहीं है, कितने लोग का जो आपने नाम लिया, इतने अधिकारी हैं, पीआईएल दायर करेंगे, आप भी कोर्ट जाइएगा। देखो, हम कल परमात्मा से डरी लाहो, ओकरा अलावे हम कोई से ना डरी। मतलब ना, 5 तत्व से आपका भी शरीर बना हुआ है और 5 तत्व से मेरा भी शरीर बना हुआ है। चितजल पावन गगन समीरा, 5 तत्व से बना शरीर। इसके अलावे हम किसी से नहीं डरते, कल परमात्मा से डरते हैं, खुदा से डरते हैं, इसके अलावे नहीं। और सच बोलने में कहीं मुझे हिचक भी नहीं है। इसलिए मैंने सदन में कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, पूरे कुएं में भांग घोरा हुआ है। आपके 90% पदाधिकारी भ्रष्टाचार के आकंठ में डूब चुके हैं, आप निकाल नहीं सकते हैं। आप 85,000 पुलिस की बहाली किए, किस काम के लिए? कि चोरी, पॉकेटमारी, सिंहमारी और हम हत्या रोकेंगे। आज आपका पटना जो है मर्डर जोन में आ चुका है। आपका सबसे विभत्स रूप है इस पटना में क्राइम का। और आप कहते हैं भाई, आप तो माननीय उच्च न्यायालय भी आप पर कमेंट पास कर रही है, सुप्रीम कोर्ट ने भी आपके ऊपर कमेंट पास किया है, उसके लिए हमको कोई सर्टिफिकेट देना होगा। और आपने क्या वित्तीय मितव्ययिता बरता है, ये तो सीएजी ने रिपोर्ट दे दिया। उस पर हम लोग अगला जब सदन चलेगा तब हम लोग चर्चा करेंगे। अभी तो उसका पूरा अध्ययन हम कर रहे हैं कि भाई कहां कहां क्या इनका लैकिंग रहा और कहां कहां भ्रष्टाचार है। अरे भाई, उसमें तो ये भ्रष्टाचार है कि जिसकी परिकल्पना या राज्य ने नहीं किया होगा। और आपसे डिंग हाँकते हैं। अंतिम सवाल लेते हैं। पीएम मटेरियल बताया जा रहा है नीतीश कुमार को, आगे सपोर्ट कीजिएगा? इतना आरोप तो लगा दिए चले, जब पीएम बनाने की बात होगी बिहार की ओर से तो नीतीश कुमार को आगे बढ़ाई। जो व्यक्ति दूसरे के बैसाखी पर मुख्यमंत्री बने हुए हों चोर दरवाजे से, जिनके पास मात्र 43 विधायक थे, 2 दिवंगत हो गए, मात्र 41 बचे, दिन रात जिसमें पूरा देश कोरोना के संक्रमण को तोड़ने में, उसके चैन को तोड़ने में लगा हुआ था, और आप मात्र उसके 1-2 विधायकों को तोड़ने के लिए इस कोरोना काल में पानी के 15 फीट नीचे बैठ करके आप यह कार्य में लगे हुए थे। अब वो चले गए। बताइए, इनके इस विफलता, इस बिहार में जो इनका शासन काल है, इससे बुरा शासन काल कभी भी नहीं रहा आजादी के बाद से। पूरे देश में अगर सबसे किसी फेल्यूअर मुख्यमंत्री का नाम आएगा तो वो माननीय नीतीश कुमार जी का आएगा। आपसे बिहार संभाल नहीं रहा। अरे छोड़िए, गाछे कटहल ओठे तेल, उस सब में हम नहीं जाते हैं। आप साहब, बिहार आपसे संभल नहीं रहा है, अब चल दिए देश संभालने के लिए। मतलब
मोदी जी इनको कह दिए कि अब हमसे देश नहीं संभल रहा है, अब नरेंद्र मोदी जी से देश नहीं संभल रहा है, इसलिए अब इन्हीं को जीमा मिलने जा रहा है। अरे भाई, ये सब मुंगेरी लाल के हसीन सपना है, ये लोग देखते रहे। जो आदमी दूसरे के बैसाखी पर नाव डेंग रहा हो, दूसरा आदमी नाव डेंग रहा हो इनका, और वो चले हैं आज मुख्यमंत्री बनने के लिए, प्रधानमंत्री। मुख्यमंत्री का तो पद संभल नहीं रहा है। जिस तरह का क्राइम हो रहा है, विधायकों की पिटाई हो रहा है, जिस तरह से सरेआम इनके सामने में लोग इतना खिलाने पिलाने लाने के बाद भी लोग आरोप लगा रहे हैं कि हमसे इतना रिश्वत लिया गया, तो बचा क्या? देखिए, बचा कुछ भी नहीं है बिहार में। और कहीं ना कहीं जो रिश्वतखोरी का आंकड़ा है वो सुनील सिंह ने पेश किया है। ये कहा है कि अधिकारियों के आगे जो बातें सामने निकल के आती हैं, अधिकारियों के समक्ष जो बातें आती हैं, उसे संज्ञान नहीं लिया जाता है और आम लोग काफी त्रस्त हैं। वहीं पीएम मटेरियल के मामले पर सुनील सिंह ने साफ कहा है कि पहले बिहार देखा जाए, आगे क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर नहीं रहना चाहते हैं। तमाम बातों पर उन्होंने जिक्र किया है, चर्चा की है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में क्या कुछ आपने सुना है जरूर इसे साझा करें। ट्विटर हैंडल पर भी लाइव स्ट्रीम को फॉलो करें। धन्यवाद।